हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमारी टेंस की छठी क्लास है। कौन सी? छठी क्लास है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भूतकाल पूर्ण समय। क्या कहते हैं? भूतकाल पूर्ण समय। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी टेंस की। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं ली हो वो जाके पहले वो वाली क्लास ले लें, उसके बाद ही ये वाली क्लास लेनी उचित होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? ये ऐसा समय होता है जो पास्ट में ही पूर्ण हो चुका हो। तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या होगा? लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा शब्द आएंगे। ठीक, लेकिन इसमें जानने वाली बात एक और है कि इसमें 2 सेंटेंस भी आ सकते हैं। जैसे राम के आने से पहले श्याम घर जा चुका था, या ट्रेन के आने से पहले, या यात्री के आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। या ऐसे भी सेंटेंस आप लोगों ने सुने होंगे कि पुलिस के आने से पहले चोर जा चुका था। तो ये एक दूसरा भी प्रकार है कि जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे बात की जाती है। एक तो हो गया, इसमें सिंपल सा होगा कि वह कानपुर जा चुका था, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है? पुलिस के आने से पहले चोर जा चुका था। ठीक, अब ये दूसरा टाइप ये ऐसा है कि जब 2 घटनाएं भूतकाल में एक के बाद दूसरी घटित हों तो उनका तब भी उनको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही मानते हैं। इनमें दोनों जो घटनाएं होंगी उनका आपस में पूर्ण रूप से कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं जो दो टाइप वाले सेंटेंस होते हैं उनको कैसे देखते हैं। कि अगर ऐसा आया सेंटेंस कि पुलिस के आने से पहले चोर जा चुका था या चोर भाग गया था, तो इनको बनाने के लिए क्या करेंगे? जो सेंटेंस पहले पूर्ण हुआ हो, पहले समाप्त होने वाले सेंटेंस समाप्त होने वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। अब जो लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे उनके मन में सवाल ये आया होगा कि पास्ट परफेक्ट कैसे बनाते हैं, पहले वो तो बताइए। तो चलो पहले तो पास्ट परफेक्ट बता देते हैं। मान लिया हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड का यूज़ करेंगे। ये हैड क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। कौन सी? थर्ड फॉर्म। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक हम लोग देखते हैं, रूल लिख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने का। सिंपल सा, अगर कोई आएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब एक सेंटेंस देख लेते हैं सिंपल सा कि अच्छा, जिन लोगों को पहचान अगर वो ऐसे लिखनी है तो ऐसे पहचान यहाँ पे लिख लें। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि पहचान लिखा ही नहीं, डायरेक्ट सेंटेंस बनवाने लगे। तो हिंदी वाक्यों के लास्ट में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी। क्योंकि मैंने बोल के ऐसे बता दिया था तो मैंने सोचा लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं चुके थे। आदि वाक्य जो हैं हिंदी सेंटेंस में लास्ट में आएंगे। ठीक, या कहें तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आएंगे। तो हम इनके हिसाब से एक सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कानपुर जा चुका था। वह कानपुर जा चुका था। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का एक टाइप है, क्योंकि लास्ट में चुका था तो मतलब ये पास्ट परफेक्ट में था, पास्ट परफेक्ट में है। तो अब देखते हैं इसको सभी इसके रूल के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसा कि इसमें दिया हुआ रूल में, तो क्या लिखेंगे? ही। फिर उसके बाद में हैड, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसमें हैड ही लगनी, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जाना हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब जाना क्या लिखते हैं? गॉन। थर्ड फॉर्म गॉन ही तो होती होगी, गो वेंट गॉन, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर ऑब्जेक्ट, गॉन टू
कानपुर। ये हमारा सिंपल सा बन गया। अब कुछ लोगों को वो वाला जानना होगा कि इसमें वो वाला कैसे, दूसरा टाइप जो हमारा है वो कैसे बनेगा। इसमें दूसरा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा वाला जिन लोगों के डाउट होगा कि दूसरा वाला भी बता दो यहीं पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुलिस के आने से पहले चोर जा चुका था। ठीक, पुलिस के आने से पहले चोर जा चुका था। तो अभी हमने क्या बताया कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और बाद में समाप्त होने वाले को क्या बनाते हैं, बाद में, थोड़ा लिखने में दिक्कत हुई, बाद में समाप्त होने वाला जो होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो बाद में समाप्त होने वाले को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ये बाद लिखा है। ठीक, तो समझ लेते हैं फिर से एक बार, ये क्या है, ये इसी वाला टाइप के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, पुलिस के आने से पहले चोर जा चुका था। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, एक क्या है, जा चुका था यानी कि जो पास्ट परफेक्ट में है, और दूसरा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, पुलिस के आने से पहले। ठीक, तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट वाला बनाएंगे। ठीक, जो पूरा हो चुका है काम, जो काम पूरा हो चुका है उसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये परफेक्ट में दिया हुआ है, चुका था, चोर जा चुका था, इसको बनाएंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है। और ये पहला वाला दिया है पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसको ऐसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट वाला। कैसे, द थीफ हैड गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। अब उसके बाद पहले लगाएंगे, पहले का बिफोर, बिफोर द थीफ हैड गॉन बिफोर द पुलिस, इसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पुलिस केम। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ पे हमने कम का केम लिखा हुआ है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। द थीफ हैड गॉन बिफोर द पुलिस केम। ठीक, पुलिस के आने से पहले चोर जा चुका था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने केवल पास्ट परफेक्ट को समझने के तौर पे देखा था। अब हम लोग इसको अलग अलग सेंटेंस में बनाएंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस रहेगा अफर्मेटिव, सदैव की तरह अफर्मेटिव ही पहले रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य। तो इनमें भी दो तरीके के होते हैं। सिंपल वाले बताएंगे नहीं क्योंकि पीछे बता चुके हैं। जैसे वो था, वह कानपुर जा चुका था, तो ये एक टाइप था हमारा, तो वो सिंपल था, उसको हम लोग बनाएंगे नहीं। ज़्यादातर इसमें दो जो मैच मिक्स करके आते हैं वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या वही ज़्यादातर जानना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि वैसे तो सिंपल ही होते हैं वो पास्ट परफेक्ट वाले। तो हम इनको ही समझेंगे केवल। तो हम एक यहाँ पे सेंटेंस ले लेते हैं। एक सेंटेंस है हमारा, एग्जाम्पल है, चोर के जाने के पश्चात, चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहाँ पहुंची थी। सिंपल सा है। तो अभी पीछे हमने बात की कि जो सेंटेंस पहले समाप्त हो जाएगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। अब इसमें देखो पहले कौन सा समाप्त हुआ है सेंटेंस, चोर सबसे पहले गया है, चोर जा चुका है, उसके बाद में पुलिस पहुंची है। तो सबसे पहले क्या काम हुआ है, चोर जा चुका है, तो चोर जानने वाला ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और ये पुलिस पहुंचने वाला ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, द पुलिस रीच्ड, क्योंकि ये इसमें सेकेंड फॉर्म लगेगी, रीच्ड देयर, पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। ठीक, ये इतना बन गया, पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी, ये बना पास्ट इंडेफिनिट में, द पुलिस रीच्ड देयर।
अब पश्चात, पश्चात को लिखते हैं आफ्टर, पश्चात यानी बाद में, आफ्टर। फिर बनाएंगे इसको चोर के जाने के पश्चात, तो बनाएंगे द थीफ। अब ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, तो इसमें लगेगा हैड, जाने को गॉन, थर्ड फॉर्म। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। अब ये मत सोचना कि पिछले वाले में भी बताया था कि जो इधर लिखा हुआ था वो बाद में बना था, इधर वाला पहले बना था, यहाँ पे ये वाला बाद में बनाया, ये वाला पहले बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो सेंटेंस पहले समाप्त हो चुका है उसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो बाद में समाप्त हुआ है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए, बाकी कुछ ध्यान रखने वाली इसमें बात है नहीं। ये बाद में और पहले इसका याद रखना है, बाद में होगा या पश्चात में होगा तो उसको आफ्टर, या पहले होगा तो उसको बिफोर, केवल इतना ही लिखना है। तो यहाँ पे पुलिस बाद में पहुंची थी, पहले चोर जा चुका था, तो पहले जा चुका था इसलिए इसको हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया, और ये बाद में आई है इसलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। अगला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसे और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल बताइए आप लोग कोई। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व ट्रेन जा चुकी थी। अब इसमें ट्रेन जा चुकी थी ये पास्ट परफेक्ट में है, क्योंकि ये पहले जा चुकी है, बाद में हम पहुंचे हैं, तो यहाँ पे पहले पास्ट परफेक्ट वाला बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की। अब पूर्व, पूर्व यानी पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे बिफोर, बिफोर। अब आई, ये बनेगा इंडेफिनिट में, बिफोर आई रीच्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। सिंपल सा है, कंफ्यूज ना होइएगा, सिंपल सी बात है। जो सेंटेंस पहले समाप्त हो चुका होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो बाद में समाप्त होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। अंतर दोनों में क्या है, जो पास्ट परफेक्ट में बनता है उसमें है हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और जो पास्ट इंडेफिनिट में था उसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ लगनी नहीं है, सिंपल होगा अगर तो, और उसमें जो मेन वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म लगेगी। बस इतना जानना था। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव, सिंपल सा है। अब निगेटिव देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं आए। तो इनका एग्जांपल देखते हैं, ये कैसे बनेंगे। सेम सारा कुछ रूल वही है, बस इसमें क्या होगा, जो पास्ट परफेक्ट वाला टेंस होगा उसमें नॉट लग जाएगा। तो इसका हम देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू हमको समझ में आ जाएगा। रूल लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सिंपल से है। तो लिख लेते हैं रूल। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है हमारा, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी। अब यहाँ पे नहीं इसलिए आया क्योंकि निगेटिव वाला हम लोग समझ रहे हैं। तो अब हमने देखा नहीं जो लगा हुआ है वो पास्ट परफेक्ट वाले में लगा है, जिसमें जो कार्य पहले पूरा हो गया था उसमें नहीं लगा है, ना कि पास्ट इंडेफिनिट वाले में। तो हमको ये बात नोट रखनी है कि जो हम पास्ट परफेक्ट वाला बनाएंगे उसी में नॉट लगाएंगे। तो अब देखते हैं, पास्ट परफेक्ट वाला वो बनता है जिसमें काम पहले पूरा हो चुका होता है। और इसमें एक बात और नोटिस करेंगे कि इसमें जो नॉट लगेगा वो पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस में ही लगेगा, क्योंकि ये दो सेंटेंस से मिलकर बना हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट से, और नहीं लगा है पास्ट परफेक्ट वाले में। तो हम बनाएंगे, नॉट भी लगाएंगे तो पास्ट परफेक्ट वाले में ही लगाएंगे। इतना समझ में आ गया आपको। तो अब देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो इसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे
सबसे पहले ये पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, द ट्रेन हैड, अब लगाएंगे हैड के बाद में नॉट, हैड नॉट गॉन लिखेंगे क्योंकि परफेक्ट में है तो थर्ड फॉर्म लगेगी। अब पहले, पहले मतलब बिफोर, बिफोर। अब यहाँ पे तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले, तो तुम्हारे के लिए हम लोग लिखेंगे यू, सेकेंड फॉर्म पहुँचने की रीच्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशन। तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस, द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच्ड स्टेशन। इतना समझ में आ गया आपको को। पहले क्या बनाना है, जिसमें पहले लगा हो, पहले और बाद वाला, ये दो चीज़ें समझ लीजिए। जिसमें पहले लगा हो उसमें क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट वाला पहले लिख लेते हैं और पास्ट इंडेफिनिट वाला बाद में लिख लेते हैं। जिसमें बाद लिखा हो उसमें पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले लिख लेते हैं और पास्ट परफेक्ट वाला बाद में लिख लेते हैं। बस इतना सिंपल सा है। थोड़ा अगर आप बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ईजी रहता है। जिसमें पहले लगा हो उसमें पास्ट परफेक्ट पहले लिख लेंगे, पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस पहले लिखेंगे, बाद में बिफोर लगाएंगे और फिर पास्ट इंडेफिनिट वाला लिखेंगे। अगर यहाँ पे बाद लिखा होता तो हम क्या करते, पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला बनाते हैं, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट वाला बनाते हैं। इतना समझ में आ गया। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। चलो इसको हम लोग बाद वाला कर लेते हैं। तो बाद वाले अगर कर लेंगे, यहाँ पे पहले वाला था, आप क्या कर लेते हैं बाद वाला, तो आपको वो वाला भी समझ में आ जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल है, पिताजी के जानने के बाद, जानने के बाद डॉक्टर नहीं आए थे। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। क्या हो गया, पिताजी के आने के बाद डॉक्टर नहीं आए थे। तो यहाँ पे लगा है बाद। अब बाद लगा है तो सबसे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट वाला बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट वाला क्या है, डॉक्टर नहीं आए थे या फिर पिताजी के जानने के बाद। तो पहले कौन गया, पिताजी पहले गए, डॉक्टर बाद में नहीं आए। तो सबसे पहले डॉक्टर वाला हम पहले बनाएंगे क्योंकि ये हमारा इंडेफिनिट में है, पिताजी यानी डॉक्टर नहीं आए थे। तो सबसे पहले यही बनाएंगे। यहाँ पे नहीं जो लगा है ये इंडेफिनिट वाले में लगा है, तो बनाएंगे द डॉक्टर। अब इंडेफिनिट बनाते हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ डिड लगाते हैं, नॉट। अब यहाँ पे केम लगाएंगे क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगती है इंडेफिनिट में। द डॉक्टर डिड नॉट केम आफ्टर। अब यहाँ पे आफ्टर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे बाद शब्द का यूज किया है। अब उसके बाद में हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट वाले का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फादर। बिफोर द फादर, यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ लगेगी हैड, जाने को गॉन, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें बाद लगा है इसलिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले लिख लेते हैं और पास्ट परफेक्ट वाला बाद में बनाएंगे। इसमें पहले लिखा था तो पास्ट परफेक्ट वाला पहले बनाएं और पास्ट इंडेफिनिट वाला बाद में लगाएं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर इतना है कि पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, अगर निगेटिव या इंट्रागेटिव है तो डिड का हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला है हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस। ये हमारा तीसरा टाइप है। कौन सा, इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रागेटिव सेंटेंस। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे डबल आर कर लेना है, इंट्रागेटिव। ठीक, इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो हम जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में भी देख चुके हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, स्टार्ट होने वाले। तो अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं। सिंपल से होंगे, वैसे ही सेम टू सेम होगा, बस में क्या होगा, शुरुआत में क्या लग जाएगा।
तो हम सेंटेंस देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। हमारा एग्जाम्पल है, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। आधे बच्चे तो इतना लंबा सेंटेंस देख के ही क्लास बंद करके चले जाए गए होंगे, दूसरा कुछ देख रहे होंगे, कॉमेडी वीडियो वगैरह कुछ अगर देखना चाहते होंगे तो। नहीं तो क्लास बंद करके मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिए होंगे, कहते होंगे इतना लंबा सेंटेंस कैसे बनेगा। अरे भाई ये इतना लंबा नहीं है, इसमें 2 सेंटेंस हैं। अब दोनों को हम लोग अलग अलग बना लेते हैं, तो जब अलग अलग बना लेते हैं तो एक में बनाने में दिक्कत क्या है। अब इसमें वही देखना है कि जो पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस है वो कौन सा है। अब यहाँ पे देखना, पास्ट परफेक्ट वाला वो होगा जो काम पहले हुआ होगा। सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, तो तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट में। तो हम लोग लिखेंगे हैड यू, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट में। क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया। अब यहाँ ये ना देखना क्या सूर्य छिपने से पहले ना, ये क्या जो लगा हुआ क्वेश्चन वर्ड ये इसके लिए है, पास्ट परफेक्ट वाले के लिए, क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तो इसको हम ये इसी के साथ में जोड़ के लिखेंगे। अगर इसको पास्ट परफेक्ट वाला अलग करेंगे तो सेंटेंस क्या होगा, क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। अब उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट वाला पहले बनाएंगे, तो क्या होगा हमारा, तो हैड फिर यू, इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। हैड यू फिनिश्ड, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड। अब अपना कार्य योर वर्क, योर वर्क, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क। अब क्या है पहले, अब पहले के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिफोर, बिफोर। अब सन है सूर्य छिपना, अब सन तो सन रहेगा, लेकिन देखना है कि सेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो पहले लिख लेते बिफोर द सन। अब सेट की सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बननी है, तो सेट की सेकंड फॉर्म सेट ही रहती है। अब लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रही होगी अभी भी, क्या कैसे बन गया, कैसे बना दिया, समझ में नहीं आया, तो उनके लिए फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे सेंटेंस हमारा है, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तो हम लोग जैसा कि पहले देखते आए कि सबसे पहले हम लोग अगर पहले लगा है तो पहले हम पास्ट परफेक्ट वाला ही बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट वाला केवल इतना ना समझें कि तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, ना, इतना नहीं है, क्या भी लगा है, क्या जो है पास्ट परफेक्ट वाले के साथ में ही लगा है। तो हमने देखा पूरा सेंटेंस क्या हुआ, क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। अब इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क। उसके बाद देखेंगे पहले, पहले को बिफोर लिखते हैं इंग्लिश में। अब इसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऑब्जेक्ट दिया नहीं तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे नहीं, तो पहले लिखा द सन जो कि सब्जेक्ट है, फिर सेट सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सेट ही रहती है। तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कैसे होंगे, अब ये ऐसे होंगे कि इनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में पूछा गया होगा। अब ये कैसे, एक सेंटेंस देख लेते हैं, एक सेंटेंस आप लोग को बताइए। सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों आया था। सेंटेंस क्या है, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों आया था। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पहले लगा है, पहले लगा है इसलिए
यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट में कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये पहले आया था, मुकेश पहले आया था, बाद में वो सोया है, तो पहले वाला ये पास्ट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, तो क्यों का सबसे पहले वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट मुकेश, वाई हैड मुकेश, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है, कम केम कम, कम और फिर यहाँ कम हियर, वाई हैड मुकेश कम हियर, फिर बिफोर, पहले के लिए बिफोर लिखेंगे, बिफोर तुम्हारे सोने से पहले, बिफोर यू स्लेप्ट, क्या होगा, बिफोर यू स्लेप्ट, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्लीप की सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट। तो देख लेते हैं कैसे बनाइए। यहाँ पे था तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों आया था, तो इसमें देखेंगे पास्ट परफेक्ट में ये वाला है, क्योंकि ये काम पहले हुआ था, क्योंकि मुकेश पहले आया था, बाद में वो सोया। तो देख लेते हैं यहाँ ये वाला है सेंटेंस, मुकेश यहाँ क्यों आया था, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में है, तो इसको पहले लिखेंगे वाई हैड मुकेश कम हियर, क्यों कम यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो वाई हैड मुकेश कम हियर। आप पहले के लिए बिफोर लिखेंगे, फिर यू स्लेप्ट, यू सब्जेक्ट है और स्लेप्ट हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये हमारा बन गया इंट्रागेटिव के दोनों टाइप हो गए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले भी और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले भी। अब अगला हमारा है इंट्रागेटिव निगेटिव, ये फोर्थ हमारा टाइप हुआ पास्ट परफेक्ट का, फोर्थ टाइप। तो क्या हुआ, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंसेज। तो अब इनको देखते हैं, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें इंट्रागेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, ठीक, यानी कि प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी लगा होगा। तो इनके भी इंट्रागेटिव है तो दो प्रकार के ही होंगे, एक तो वो होंगे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, ठीक, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। तो इनका एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, उसी से बनाएंगे। अब ये सेंटेंस हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें इंट्रागेटिव भी आए, यानी कि क्वेश्चन भी पूछा जाए और निगेटिव भी हो। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रागेटिव और निगेटिव का एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें क्या पहले आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, क्या तुम्हारे आने से पूर्व वह जा चुकी थी, क्या तुम्हारे आने से पूर्व वह जा चुकी थी। तो देखते हैं कैसे बनेगा। ये बनेगा, सबसे पहले इसमें नोटिस करने वाले, क्या वह नहीं जा चुकी थी, से पूर्व वह नहीं जा चुकी थी, क्योंकि निगेटिव भी होना है, तो निगेटिव यहाँ पे अपने आप हो जाएगा, क्योंकि नहीं यहाँ पे लिख लेना है, ठीक, क्योंकि भूल गए थे वो, क्या तुम्हारे आने से पूर्व वह नहीं जा चुकी थी। तो ये हमारा हुआ इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले देखेंगे इसमें पास्ट परफेक्ट वाला है कौन, क्योंकि आने से पूर्व पहले की बात की तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट वाला ही बात लिखेंगे। तो पहले वह नहीं जा चुकी थी, वह क्या, वह नहीं जा चुकी थी, यहाँ पे क्या जो है पास्ट परफेक्ट वाले के साथ में लगा हुआ है, क्या वह नहीं जा चुकी थी। जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या आपका जो है पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस के साथ में लगा हुआ है। तो सर पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या वह नहीं जा चुकी थी। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, हैड ही नॉट। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, जानना को गो लिखते हैं, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। हैड ही नहीं, यहाँ पे होगा सी, क्योंकि वह जा चुकी थी, चुका था नहीं था, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, हैड सी नॉट गॉन। अब यहाँ पे क्या है, पूर्व यानी बिफोर, अब इसको बनाएंगे तुम्हारे आने से। अब तुम्हारे आने वाला जो सेंटेंस है ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर यू
केम, क्योंकि यहाँ पे कम की सेकंड फॉर्म लगनी है, तो कम की सेकंड फॉर्म केम। हैड शी नॉट गॉन बिफोर यू केम। सिंपल सा है, बस जैसे पहले वाला भी इंट्रागेटिव का हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, सेम वैसा ही है, बस इसमें क्या है नॉट लग गया है, किसमें, पास्ट परफेक्ट वाले में। वो सेंटेंस पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि नॉट कहाँ पे लगा है, पास्ट परफेक्ट में लगा है या पास्ट इंडेफिनिट में लगा हुआ है। अब दूसरा एग्जाम्पल एक देखते हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल नहीं देखते हैं, दूसरा टाइप देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कौन से हैं, इसमें एक हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, उसी के थ्रू हम पूरा समझ लेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हमारा है कि आप कोई सेंटेंस लीजिए, मेरे आने से पूर्व वह खाना क्यों नहीं खा चुकी थी। सेंटेंस हमारा है मेरे आने से पूर्व वह खाना क्यों नहीं खा चुकी थी। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे पास्ट परफेक्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे पूर्व आया है। अभी हमने बात की थी जहाँ पे पूर्व या पहले है उसमें पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस पहले लिख लेते हैं, जिसमें बाद है उसमें पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले लिख लेते हैं। इसमें पूर्व या पहले, तो इसमें पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस पहले बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस में कौन है, जो पहले समाप्त हो चुका हो वो होगा पास्ट परफेक्ट वाला। तो इसमें पहले क्या समाप्त हो चुका, पहले वह खाना खा चुकी थी, बाद में मैं आया। तो ठीक, तो ये हमारा हुआ पास्ट परफेक्ट वाला, वह खाना क्यों नहीं खा चुकी थी। अब हमारा ये बनेगा सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, वाई हैड। अब वह यहाँ पे क्या है, फीमेल है, चुकी थी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई हैड सी नॉट। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईट की, ईट, एट, ईटन, ईटन। अब फूड, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, वाई हैड शी नॉट ईटन फूड। अब यहाँ पे पूर्व के लिए बिफोर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिफोर। अब ये बनेगा मेरे आने वाला सेंटेंस बनेगा ये पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेरे आने का मतलब आई केम, कम की सेकेंड फॉर्म केम। सिंपल सा है, मेरे आने से पूर्व वह खाना क्यों नहीं खा चुकी थी। तो सबसे पहले इसमें बनाएंगे पास्ट परफेक्ट वाला। तो पास्ट परफेक्ट वाला क्या है, वह खाना क्यों नहीं खा चुकी थी, वाई हैड शी नॉट ईटन फूड। जैसा कि हमने बताया कि पास्ट परफेक्ट वाले में थर्ड फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है। ठीक, और सारा कुछ रूल वैसा ही है, अलग अलग रूल लिखाते तो ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि दो सेंटेंस के रूल अलग अलग लिखवाने पड़ते और उसको एक में मिक्स कर देते तो बहुत बड़ा लंबा सा रूल हो जाता। फिर आपको रूल याद करने में दिक्कत हो जाती, फिर आप कहते कि लो बहुत गलत सा रूल बता दिए। उससे अच्छा था कि आप ऐसे ही समझ लेते, क्योंकि आप पास्ट इंडेफिनिट अलग से समझ ही चुके हैं और पास्ट परफेक्ट हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता ही दिया था, उसका रूल भी अलग से लिखा दिया था। तो जिन लोगों को रूल लिखना है वो पहले रूल उसमें लिख लेते हैं। स्टार्टिंग शुरुआत की क्लास में मैंने लिखाया था पास्ट परफेक्ट का रूल कैसे था। और नॉट और क्वेश्चन वर्ड वाले ये जो हैं ये आपको एडजस्ट करना अभी तक तो आ ही गया होगा, कितनी क्लासें हमने कर ली हैं, कितने सारे एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। और जिन्होंने नहीं किए हैं वो पहले कर लें, उनको आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये था सिंपल सा हमारा बनाना, अलग अलग हमने सीख लिया पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है और पास्ट इंडेफिनिट तो पहले ही सीख चुके हैं, और उनको दोनों को एक साथ बनाएंगे। अब देखते हैं, ये कभी कभी हमने देखा कि पहले हम लोग पहले पास्ट इंडेफिनिट रख देते हैं, कभी बाद में पास्ट परफेक्ट रखते हैं। फिर कभी देखा हमने पहले जो है ये वाला सेंटेंस है इसमें पास्ट परफेक्ट पहले लिख दिया, पास्ट इंडेफिनिट वाला बाद में लिखा। ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं, मैंने बताया भी, फिर से एक बार देख लीजिए कि ऐसा इसलिए करते हैं जिसमें पूर्व या पहले लिखा हो उस वाले सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। ये थोड़ा आसान रहता है बनाने में। और जहाँ पे बाद आ जाता है, यहाँ पे दो सेंटेंसों के बीच में बाद आ जाता है या कोई काम बाद में होना होता है, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट पहले बना लेते हैं और पास्ट परफेक्ट बाद में बनाते हैं। ये थोड़ा आसान रहता है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है। पास्ट इंडेफिनिट वाले में क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। पास्ट परफेक्ट में क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। केवल इतना सा अंतर था। तो आज की क्लास यहीं तक है। जिन लोगों को क्लास अच्छी लगी वो लोग लाइक कर दें, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दें, और रेगुलर देखने वाले बच्चे या जो रेगुलर नहीं भी देखते हैं, कहीं से भी आके भटकते हुए देख ली क्लास, तो वो लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर दें।
सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे की जो भी क्लास में डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबा लेंगे तो मेरी डाली हुई वीडियो आपके नोटिफिकेशन में तुरंत आ जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।